हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रेन। तो ब्रेन के लगभग पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। आज का हमारा लास्ट पार्ट होगा ब्रेन का, वो है सेरिबेलम। जैसे सेरिब्रम हमने स्टडी किया, ब्रेन स्टेम हमने स्टडी किया, उसके अंदर हमने ब्रेन मिड ब्रेन स्टडी किया, पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा स्टडी किया। तो वैसे ही ये भी एक इसका डिफरेंट पार्ट है ब्रेन का, इसका भी डिफरेंट रोल होगा डिफरेंट फंक्शंस में। तो कंप्लीट इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर अलग अलग टॉपिक आप स्टडी करवा रहे हैं तो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ब्रेन के बारे में, उसके अंदर ये टॉपिक्स आपको इंक्लूड करने हैं, विथ डायग्राम आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। टॉपिक है हमारा आज का सेरिबेलम। तो दो टॉपिक्स हैं हमारे ब्रेन के, लगभग सेम ही लगते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम। तो इनमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेरिब्रम हमारा बहुत ही अलग है इससे, और सेरिबेलम लास्ट पार्ट होगा ब्रेन का। इट इज सिचुएटेड द पोन्स वेराइल, मतलब जो इसकी पोजीशन है कहाँ पर ये लोकेट होगा। पोन्स वेराइल मतलब ये पोन्स जो है हमारा उसके अपोजिट साइड में बेसिकली प्रेजेंट होगा, एंड इमीडिएटली बिलो द पोस्टीरियर ऑफ द सेरिब्रम। ये हमारा सेरिब्रम है, इसके नीचे प्रेजेंट होगा। एंड पोस्टीरियर ऑफ सेरिब्रम ऑक्यूपाई द पोस्टीरियर क्रेनियल फोर्स, मतलब जो क्रेनियल नर्व्स हमारी स्टार्ट होती हैं उनको ये ऑक्यूपाई करके रखता है। मतलब ऑक्यूपाई का मतलब जैसे ये क्रेनियल नर्व है, इसके थोड़ा सा ऊपर होगा तो ये मतलब क्रेनियल नर्व ऑक्यूपाई हो जाएगी, इसमें हमारे क्रेनियल नर्व दिखेगी नहीं। तो ये हमारा पार्ट है, क्या है, आपको ब्रेन का डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये पोन्स है, ये मेडुला है, और ये हमारा है सेरिबेलम। और इसमें जो पार्ट है 3 टाइप के, जो हमारे 4 ब्रेन हैं वो हैं, उनको हम बोलते हैं सेरिब्रम। इसके अलावा मिड ब्रेन भी होता है इसके अंदर। लास्ट में जब स्टार्ट हो जाता है हमारा इसमें स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ हमें देखना है क्या, सेरिबेलम कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट है, क्या लोकेशन है इसकी। तो डायग्राम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बात कर लेते हैं आगे इसकी। इट हैज़ 2 हेमिस्फीयर। 2 हेमिस्फीयर बेसिकली इसके अंदर होते हैं। जब इसको मीडियन स्ट्रीम, मतलब कि जैसे ये हमारा सेरिबेलम है, इसको मीडियम से काटते हैं हम, तो 2 हेमिस्फीयर मतलब में सेपरेट हो जाता है बाय नैरो मीडियन स्ट्रिप कॉल्ड एज वर्मिस। इसको हम बोलते हैं वर्मिस, सॉरी। ऑन द सरफेस ऑफ सेरिबेलम लाइज, मतलब जो सेरिबेलम की सरफेस होती है उसके ऊपर बेसिकली ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और इसके डीप इनसाइड प्रेजेंट होता है हमारा व्हाइट मैटर। ये चीजें आपको याद रखनी है। सरफेस ऑफ सेरिबेलम लाइक ग्रे मैटर वाइल द व्हाइट लाइज डीप इनसाइड, जो व्हाइट मैटर होता है डीप इनसाइड प्रेजेंट होता है। द सेरिबेलम हैज गॉट द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्जाम के लिए, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फंक्शंस, मतलब कोई भी फंक्शंस उठा के दे दिया कि ब्रेन का कौन सा पार्ट ये फंक्शंस फॉलो करता है। इट इज कंसर्न्ड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। जो वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट होता है और पोस्चर और बैलेंस होता है आपकी बॉडी का, उसको बेसिकली ये कंट्रोल करता है। अब वॉल्यूंटरी और एक होती है हमारी इनवॉल्यूंटरी, मतलब कि वॉल्यूंटरी मतलब ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे आपको ऐसे अंगुलियों को करना है तो आपके कंट्रोल में, तो ये वॉल्यूंटरी हो गया। इनवॉल्यूंटरी मतलब आपका हार्ट है, चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते उसको, वो होते हैं हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मस्कुलर एंश्योरिंग इवन प्रिसाइज एक्शन, मतलब ये जो मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करता है हमारा सेरिबेलम। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज विथ मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बॉडी को बैलेंस बनाए रखता है एंड इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। बैलेंस का मतलब कि आपकी बॉडी एक बैलेंसिंग कंडीशन में होगी तभी आप एक तरह से एक जगह खड़े हो पाएंगे, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं अगर बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस बनाने का जो काम है वो भी हमारा सेरिबेलम करते हैं।
तो ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं था, आगे के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।